जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल इंडिया डिफेंस नॉलेज। इंडिया डिफेंस नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस समय भारत में ट्रेंड चल रहा है कि बायकॉट पाकिस्तान। ना ही पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेलेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ किसी भी चीज़ का संबंध रखेंगे। तो दोस्तों, क्या है मामला? अभी एक दो दिन पहले की बात है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अधिकारियों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गोली से भून कर रख दिया। दोस्तों, उनको मृत्यु हो गई है इस समय भारत के लोग बहुत गुस्से में हैं। इसलिए पाकिस्तान के हर चीज़ में अब बायकॉट करने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने हमारे अधिकारियों को बंधक बनाकर उनको गोली से मार दिया गया। जय हिंद। यही जय काम भारत। उसने सीख लिया। ठीक हो गया। अब वही ट्रेन करके बलोचिस्तान के हमारी बंदे खरीदता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो हिस्ट्री बताई है, नो डाउट मैं और ये मैं इससे कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मैं यही ये बात निजाम सेठी साहब ने ड्रामे के ये उनका एक आपस की बात में आता था, उन्होंने पूरी रिवेल की हुई है उनका प्रोग्राम है। लेकिन ये हमारी बुक्स में ऐसे बताया जाता है, हमारी बुक्स में तो यही हमेशा बताया जाता है कि जी रात के अंधेरे में चलाक दुश्मन ने अटैक किया और जो सा ये किया गया वो किया गया। मतलब ये है कि रात का अंधेरा हो या दिन का, फिर अटैक तो अटैक होता है, अगर किया जाए या ना किया जाए। आपको नहीं लगता कि हमें हिस्ट्री उस तरीके से नहीं बताई जाती? सर, हिस्ट्री के अंदर तो सारों ही खचे मारी हुई है। इसमें हिस्ट्री के ऊपर तो आप बात करेंगे तो फिर आप इस्लामिक तंजीम उठा लें, तो इस्लाम की तारीख उठा के देख लें। आप कहेंगे 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया यहाँ पर एक औरतों को बचाने के लिए, और जिसने उसको भेजा हजाज बिन यूसुफ, उसने सहाबी रसूलों को काबे के ऊपर भी टंगवाया था, जालिम बंदा था। हिस्ट्री के अंदर बता दिया कि वो हीरो है। तो ऐसे तारीख जब लिखी जाती है तो मौरखीन को सच्चा होना चाहिए। इस मामले में हमने नेगोशिएशन नहीं की, हमने हमेशा चोर बाजारी का बाजार गर्म किया। इवन के यूएसए से हम एड लेते हैं, उसी के ऊपर ये बोल रहे हैं या तो लेना बाइकाट कर दें। अभी भी फौजी एडें वहाँ से आ रही होती है, आज भी हम उन्हीं के टुकड़ों पर पढ़ रहे हैं। ये बात आपको पता है, मुझे थोड़ा पता होगा, आपके साथ फेलोज को पता है, ये आम पब्लिक को नहीं पता। आम पब्लिक में क्या कंसेप्ट है, आप इसे एग्री करेंगे? आम पब्लिक में ये कंसेप्ट है, ये अमेरिका जो सा काफर है, दुश्मन है, ये है वो है। वहाँ पे तो आम पब्लिक में हमें ये बताया जाता है। सर, ये काफिर कुफर वाली बात तो एक साइड पर है। रसूल खुदा ने सबसे पहला जो किया था, मिसाक किया था, वो मिसाक के क्या था, मदीना किसके साथ किया था? यहूदियों के साथ। आप इसराइल के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे बकायदा बताया जाता है, मतलब कि भाई जो यहूद नसारा ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। ये अगर कुरान के अंदर लिखा हुआ उनके साथ निकाह भी जायज़ है, उनका ज़बिया भी हलाल है, सब कुछ ये चीज़ लिखी है। नेगोशिएट करना चाहिए, उनके साथ मुज़ाकरत करना चाहिए। दूसरे नंबर पे वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। ये इस्लाम हमारा मजहब भी इजाज़त देता है कि भाई वक्त के साथ साथ जैसे आपका दुनिया का दौर बदल रहा है, आपको भी थोड़ा बहुत मोटिव उसके अंदर जो है मॉडर्नाइजेशन लानी चाहिए। अच्छा जी जी, आप कुछ कहना लगे थे? बताएं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये जो रिलेशन है, आप जैसे लोग अगर बात करें डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन ये 76 साल से रिलेशन बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे? नफरतें, मैं ये समझता हूँ, अगर लेट्स सपोज आप 6 दिन कोशिश करेंगे, मैं 6 दिन कोशिश करूंगा, फिर 7वें दिन जो सा कोई अटैक होगा, नफरतें फिर स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, चलिए मैं आपको ना एक मूवी बताता हूँ। एक इंडिया की मूवी है, ये पाकिस्तानी मूवी नहीं है, ठीक है। वो मूवी के अंदर बड़ा एक मिलिटेंट होता है, एक बड़ा ज़बरदस्त आर्मी का बंदा होता है, वो जा रहा होता है, ठीक है। उसका नाम मैं भूल गया थोड़ा सा, मुझे मूवी बताएं, शायद मैं आपको नाम बता दूं। वो उसके अंदर लड़ रहे होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड मूवी है ना, ठीक है। उसके अंदर वो उसके ब्रिगेडियर के ऊपर हमला होता है, वो बचाता है उसको, ठीक है। तो वो उसको कहता सर, इधर भी पढ़े लिखे लोग हैं, उधर भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये बैठ के मसला हल क्यों नहीं कर लेते? कहता है बेटा, जिस चीज़ से, जिस मसले से बहुत से लोगों की दुकानें चलती हो ना, उस मसले को बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जा सकता। ये चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब पहले ये कहा जाता था कि भाई यूएस जो है यहाँ पे भी वेपन बेच रहा है, वहाँ पे भी वेपन बेच रहा है, तो इसलिए यूएस जो है वो ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। लेकिन अब बड़ी तादाद में जो है इंडिया अपने वेपन खुद तैयार कर रहा है, उन्हें तो अब जरूरत नहीं है इस तरीके से वेपन खरीदने की। पाकिस्तान अगर खरीद रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं गलती पे है। सर नहीं, हथियार तो डिफेंड तो जरूरी है। इसमें एक हजरत अली का एक कौल है, अगर तुम अमन से रहना चाहते हो तो हमेशा जंग के लिए तैयार हो। जबरदस्त, ऐसे ठीक है, जंग के लिए तैयार रहना, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तो ना, इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी। इन्वॉल्वमेंट आप पहले ये देखें, नेगोशिएशन, आपका शिमला मुआहिदा हुआ, ऐसे ही है। आप शिमला मुआहिदे में बैठे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, आप पॉजिटिव होंगे। मुशर्रफ साहब थे, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनके गरीद रहमत करे, बहैसियत मुसलमान मैं दुआ गूँ उनके लिए, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया, जिसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, इंडिया की मूवी बनी हुई है, मैं हूं ना। उन्होंने कहा जी वो नहीं कर रहे, हम नहीं करेंगे, ठीक है। मुशर्रफ साहब खुद वहाँ पे गए, अटल बिहारी साहब यहाँ पे आए, पॉजिटिव चेंज आया,
नेगोशिएशन आगे चली। वही है ना कि फिर 6 दिन बाद कोई अटैक हो जाता है, कभी मुंबई अटैक हो जाता है, सर कभी जी, कोई, और फिर आपने बोला कि मुशर्रफ साहब ने इनिशिएटिव लिया। मैं कहता हूँ अभी कुछ ही साल पहले की स्टेटमेंट है, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी ही थे, तो उन्होंने बोला था मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान के साथ मिलकर, शायद आप जैसे नॉलेज है आपको, आपने ये स्टेटमेंट सुनी हो कि भाई मैं तो चाहता हूँ मिलकर जो है वो जंग की जाए, लेकिन जंग जो है वो गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ की जाए। तो फिर यहाँ से कोई आगे से पॉजिटिव रिस्पांस आया? उल्टा तो ट्रेड बंद कर दी गई। इसके ऊपर बात यह है कि इन सीटों के ऊपर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या हमारे वज़रा जो हैं, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल बंदा नहीं आके बैठना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर टेक्नोक्रेट हुकूमत होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग उनको सेलेक्ट किया जाए। एक जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पढ़ा लिखा बंदा हायर करते हैं, उसे रेलिवेंट फील्ड का बंदा होता है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर की जगह आपको कभी कोई 10वीं पास नहीं मिलेगा, ठीक है, उसकी फील्ड का बंदा मिलेगा। तो दूसरी जगह आप जो है ना एक BA पास बंदे को ले आते हो जिसने 3 किताबें पढ़ी होती हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल बंदा मुंह पे कुछ और बात करेगा, पीछे कुछ और बात करेगा। ठीक है, पाकिस्तान वैसे सियासत जो ना रसूल खुदा की भी सुन्नत है, ये सियासत अच्छी, हिकमत का नाम सियासत है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुनाफकत नाम सियासत का है। यही चीज़ और बिल्कुल प्राउडली कहा जाता है कि भाई जो सियासत में यू टर्न आम है, जो जेल नहीं गया वो सियासतदान नहीं है, मतलब ये तो कॉमनली कहा जाता है। मुझे ये बता दें क्या ऐसा किया जाए? देखें कि आप जैसे आपने बात की, मैं उसे बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई आपने कहीं ना कहीं सच को सामने लेके आया, लेकिन क्या ऐसा किया जाए कि ये नफरतें कम हो? क्या कम हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती? कश्मीर का इशू हल होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? अभी वो तो ये कह रहे हैं कि हम आने वाले 2-3 माह में अटैक करेंगे, मतलब ये है कि जो हम बदला लेंगे जो हमारे फौजियों की जाने गए। सर वो ले सकते हैं, उन्होंने एयर स्ट्राइक भी की थी, वो अलग बात है कि वो यहाँ पर मूंगी खाई थी। हम भी डिफेंस सिस्टम रखते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं तो अपने, कोई भी मेरे खिलाफ, कोई भी मुल्क के खिलाफ आएगा, चाहे वो मेरे अंदर से उठे या बाहर से उठे, मेरा दुश्मन कराएगा पाकिस्तान के खिलाफ है। ठीक है, पाकिस्तान के हक में जो भी हो, पाकिस्तान का कोई भी दारा हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जबरदस्त। ठीक है, और आपने दूसरा सवाल क्या किया इस बारे में कि भाई ये क्या चेंज आ भी सकता है? चेंज कैसे आ सकता है? जो गलत फहमियाँ होती है ना, डिस्टेंस की वजह से पैदा होती हैं। डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा जो है ना गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। ये कुछ किलोमीटर के दूर फासले पे इंडिया है, आप वीज़ा खोलें, वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, कल्चर चेंज हो। ठीक है, कल्चर चेंज होने के बाद आपके बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। जैसा कि पंजाब के लोग जो हैं इंडिया के अंदर, पंजाब में जो है सिख बरादरी है, यहाँ पर उनके लिए कितना काम हो रहा है। ऐसे ही है। हम बल्कि हमारी बाजारों के, मैं धर्मपुरे में रहायशी हूँ, वहाँ पर 4-5 दुकानें सिखों की है। ऐसे ही हर मार्केट में, अनारकली में, मतलब अगर बात की जाए वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी की दुकानें हैं, शॉप्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ननकाना साहब में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब उनकी हमने रिलीजियस जितनी प्लेसेस थी हमने उनकी हिफाजत की, दिया सब कुछ। ननकाना साहब लोग जाते हैं, ठीक है, हिंदुओं की हमने की है, ऐसी बात नहीं है। आप ये क्या कह सकते हैं? मतलब अभी कराची में मैं गया था, वहाँ पे मंदिर को डिमोलिश किया गया। मैं कह सकता हूँ ये इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी है जो चंद टुकड़ों के ऊपर मुश्तमिल है, चंद जमातों की ये है कि ये चीज़ है। इस्लाम ने कभी किसी काफिर को कत्ल करने का, मैं तो ये तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये यहाँ पे जो कुछ लोग मौजूद हैं ऐसे जो जिनकी वजह से पाकिस्तान का इमेज भी खराब हो रहा है और मजहब का इमेज भी खराब हो रहा है। मैं आपको ना इस सारी चीज़ों के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। ठीक है, एक हिस्ट्री के अंदर ज़ियाउल हक दौर के अंदर ना एक तहरीक उठी थी निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम के ऊपर। उन्होंने कहा भाई हम उलमा कराम ना निज़ाम मुस्तफ़ा का, उन्होंने कहा ठीक है जी, पाकिस्तान के सारे इदारों के अंदर मैं ना आलिम इस्लाम जितने भी आलिम है ना बड़े बड़े, बोले आप 50,000 बंदा ले आओ अब सारे डिपार्टमेंट के अंदर, ये सारे उलमा इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो चले गए। उन्होंने कहा भाई वो तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कितने हो गए? 25,000 ले आओ। उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जी तो 10,000 ले आओ। उन्होंने कहा जी नहीं। 5,000 ले आओ। उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा टोटल 1800 उलमा हुए। उन्होंने कहा यार मैं 1800 उलमा को ट्रेनिंग देना चाहता था, ये कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ के दरस निज़ामी के अंदर कोई साइंटिफिक पढ़ाया जाता है? 8 साल के अंदर एक फिका पढ़ा के आप उसको निकाल देते हो, डिग्री दे देते हैं आप, जो सर्टिफिकेट दे देते हैं, इक्विवेलेंट होती है BA के, वो जाके कंप्यूटर चला सकता है, कुछ कर सकता है? ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसने कहा जब 5,000 तादाद मुकम्मल हो जाए ना मेरे पास है ना, मैं निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर दूंगा। ऐसे ही है। इसका मतलब है कि हम बातें करने तक बहुत ज्यादा है, नारे लगाने तक बहुत आगे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम जज्बाती डॉक्ट्राइन को खत्म करना पड़ेगा। आपको रियल फेस देखना पड़ेगा, फैक्ट एंड फिगर पे आना पड़ेगा, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर आपको बैठना पड़ेगा। नफरतें नहीं आती, नेगोशिएट लेके चलना होता है, अमन करना होता है। अरब के अंदर हम सुल्ला खुदा को सबसे बड़ा हाकिम क्यों मानते हैं? उन्होंने औस और खजरज जिनकी 400 साल की दुश्मनी थी एक कर दिया। ऐसे ही हो गया। ठीक है, दोनों के सरदारों के नाम साथ। ये तो आप पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात करता हूँ। सऊदी रिलेशन बेहतर नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है सर, अपने वफाद में कर रहा है। तुर्की बेहतर नहीं कर रहा? ईरान के साथ कर रहा है। तुर्की ने जाके क्या कहा आज
वैसे हम उसको अपना लीडर मान रहे होते हैं, इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है तैयब उर्दगान। आज उसने क्या किया कि छठा मेंबर जो है क्या कहते हैं परमानेंट का, उसको मेंबर बनाया जाए, मुस्तकिल मेंबर। हालांकि वो छठा मेंबर है, ये नहीं कहा कि बनाया जाए, उन्होंने ये कहा मैं प्राउड फील करूंगा जी। ये साथ प्रॉपर ठीक है, स्टेटमेंट। एक तरफ लोगों को पता नहीं पड़ते नहीं है ना, हम उसको वो भी मान रहे होते हैं, हीरो मान रहे होते हैं। एक तरफ वो नेटो जो है 8 ममालिक, जिसके अंदर और भी दीगर ममालिक मौजूद हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर मुख्य जगह अटैक वगैरह किए, सारा उसका मेंबर भी है। ऐसे ही है। तो ये हर कोई मुल्क अपने मफाद के लिए होता है, इस्लाम के लिए कोई ऐसी बात नहीं, ना अफगानिस्तान है ना पाकिस्तान है, कुछ है। लेकिन नहीं होता हर मुल्क अपने मफाद के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई हम तो इस्लाम के नाम पर लिए जाने वाले मुल्क के अंदर इस्लाम ही नाफिज नहीं है मेरे भाई। सूद का निजाम यहाँ पे हाँ जी आ गया फैसला, शरीयत कोर्ट ने फैसला दिया था, 1.5 साल गुजर गया, 6 महीने का टाइम दिया था कि आप ये सारा निजाम चेंज करें। कोई चेंजिंग आई है? एक चेंजिंग आई है, बस बैंकों के आगे लिख दिया इस्लामी बैंक, बस। तो अंदर क्या हो रहा है? क्या गाड़ी किसने मार कर, मेरे ये बैंक मेरे साथ बैठे हुए असिस्टेंट मैनेजर है, बैंक में है, ठीक है। आपका क्या समझते हैं, मतलब अदालत ने भी फैसला दे दिया कि भाई ये सूद के निजाम को कम खत्म किया जाए, तो क्या चेंजिंग आई है? कोई सच बताइएगा। चेंजिंग्स तो मैं बेसिकली IT से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। कोई आइडिया तो होता है ना कि थोड़ा बहुत बात सुनी होती है जब आप बैंक में बैठते हैं सारा दिन। लेकिन कुछ उल्मा जो हमारे यहाँ जो असल में काम खराब किया है ना, उल्मा जो है ना उन्होंने ही किया हुआ है। ऐसे ही है। जब एक चीज़ कुरान में वाज़ेह तौर पे मना कर दी गई है तो आप फिर बीच का रास्ता क्यों निकाल रहे हैं? उसके लिए नहीं निकालना चाहिए ना, सिर्फ यही चीज़। अच्छा, लास्ट में ये बताते हैं, बहुत अच्छा लगा जी बात करके, और मैं कोशिश करूंगा फिर से इन्हें कभी रिक्वेस्ट की जाए, मतलब ऐसे लोग बहुत कम हमें मिलते हैं जो बिल्कुल रैशनल बात करते हैं, दोनों साइड की जो हिस्ट्री है या जो स्टोरी है वो सामने लेके आते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। जी मेरा मैसेज है इंडिया की आवाम के लिए, यार वो यार वेरी कोऑपरेटिव लवर, आपके लोग आए यहाँ पर, उनके साथ चाहे 10 लाख बंदा भी आए, हमारे घर खुले हैं, फ्री खाना खिलाएंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे, पब्लिक के लिए भी, उनके लोगों के लिए भी। और आप अपने हीरोज़ के जाके पूछ लें इंटरव्यूज़, जो वो लिबर्टी के अंदर शॉपिंग कर रहे थे लास्ट टाइम जब आए थे, तो उनसे दुकानदारों ने पैसे तक नहीं लिए, 10-10 जोड़े लेकर गए हैं। ठीक हो गया जी। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, एक बजरंगी भाईजान फिल्म भी आई थी जिसके अंदर वो उस बच्ची को छोड़ने के लिए आया था, सलमान खान साहब की, सलमान साहब के। ठीक है, उसके अंदर जो है ना वो यही मैसेज देना चाह रहा था कि हम लोग अमन चाहते हैं। सर पब्लिक तो अमन चाहती है, नो डाउट अमन चाहती है। पुलिस जो है ना वो उनको गलत जो उसमें दिखाई गई है कि वो उसको गलत उस राह पे लेके जाया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, मुसलसल मिसगाइड किया जा रहा है। तो आखिरी में जो फौजी था पाकिस्तानी, जो फौजी उसमें दिखाया गया है, उसने कहा कि सर मैं अपना ऑर्डर जो है ना, मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा, मैं अपने बिहाफ के ऊपर ना मैं इसको जा दूँगा, तुम जाओ ऐसे ऑर्डर। तो अगर हमारे सच्चे और अच्छे साहिबान जो हैं बैठे हुए, वो अगर किबला दुरुस्त कर लेना तो काफ़ी चीज़ें बहुत यानी गलती हमारी साइड पे बिल्कुल ऐसी है। जब हम DHA बनाना बंद कर देंगे और डैम बनाना शुरू कर देंगे ना तो इंशाल्लाह ये मुल्क बेहतर हो जाएगा। ये सीखने की जरूरत है हमें। अभी जो आर्मी ने काम किया, मैं सब बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई हेट नहीं है, ये किया, रोकथाम की, बड़ा किया, क्या हुआ? 10 दिन का रिजल्ट। अगर यही 10 साल से कर रहे होते, इनको अकाउंटेबिलिटी, ये बैठे होते हमारे जो मुआफिक हैं, ये काम करप्शन नहीं करनी, करप्शन करने देते हैं, सब कुछ होता है, नजर भी रखते हैं, बाद में सबूत निकाल के ले आते हैं, उसके ऊपर सजा भी नहीं होती। ठीक है, मतलब ब्लैकमेल हो जाता है ना, फिर आगे पॉलिटिशियन ब्लैकमेल हो जाता है। अपने वफाद के लिए, मुल्क की वफाद के लिए काम करें। ये पाकिस्तान की इमाम आर्मी के लिए जान देने के लिए भी तैयार रही है, टैंकों के नीचे भी लेटी है। लेकिन आज जो सिचुएशन है आपके सामने, आप पैदा करें, ये अभी भी गलत फहमियाँ क्यों पैदा हो रही है? डिस्टेंस पैदा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए DHA की एक दीवार के उधर 12 करोड़ का प्लॉट और DHA की इस तरफ प्लॉट में वो क्या कहते हैं 50 लाख का प्लॉट हो, ये डिफरेंस जो है ना किया जाए। सीखने की जरूरत है हमें नेबर से, चाहे पढ़ने की जरूरत है। मेरा दोस्त है, श्रीलंका कनेक्टिंग फ्लाइट थी, वो वहाँ पर उतरा, तो उतरते हुए वो श्रीलंका एक बैकवर्ड कंट्री लग रहा था देखने में, तो ठीक है, वहाँ पे उतरा, वो एक साइकिल वहाँ पे चलती, रक्षा ऐसे चलता ना सॉरी, तो वहाँ पर वो उसने उसके यू नो आई एम वांट टू गो, वो थोड़ा सा तोड़ पड़ कुछ समझाने की कोशिश करा। उन्होंने कहा डोंट वरी सर, सेम ही बट वेयर यू वांट टू गो यू आर, उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू, उन्होंने कहा हाउ यू नॉट इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। उन्होंने कहा सर प्लीज सर्च द गूगल्स, सर गूगल पर सर्च करें व्हाट इज द लिटरेसी लेवल ऑफ द श्रीलंका 97.6। ठीक हो गया। और हम ये समझते हैं कि श्रीलंका तो बैंक डिफॉल्ट हो गया, जी सर, ये एक अलग चीज है, वो मसाइल, उसके पास वसाइल नहीं होना अलग बात, हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, हमारे पास गैस है, सारी चीजें हैं। उसको तो वहाँ पर तो आपको देख लें, अब मैचेस से अंदाजा होगा कितनी बारिशें वहाँ पर होती है, वहाँ पर से फिशरीज के ऊपर वो कंट्री तैयार होता है, टूरिस्ट कंट्री है, उससे तो मुल्क नहीं चलते ना ये चीज। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, और अगर इनके साथ गपशप करते रहे, मैं समझता हूँ कि आधा घंटा और लगेगा, इसलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम। आपका नाम? अहमद। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर, ख़ास तौर पे अभी एशिया कप गुजरा और वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर एक कंपेन कह लें या वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि बायकॉट पाकिस्तान, मतलब जो उनके कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, कुछ उनके फौजी जवानों की जानें गई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, रिलेशंस के ऊपर, और जिस तरीके से कश्मीर की सिचुएशन है और आगे क्रिकेट को लेकर? देखें, इंडिया और पाकिस्तान का मसला तो हमें पता है बहुत अरसे से जो है वो चल रहा है, और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है वो यही है कि ये जो है वो सिर्फ सियासी जो है वो मसला है, वरना इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है कि पाकिस्तान की टीम आ जाए या इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पे आए। और अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेटर्स का भी आपस में रिलेशन जो है वो ठीक है। क्रिकेटर्स तो आपस में ट्वीट वगैरह करते रहते हैं, दूसरे को अप्रिशिएट भी करते रहते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह आप देखते हैं कि अभी एशिया कप में जो है वो इनका हंसी मजाक भी काफ़ी चल रहा था ड्यूरिंग द मैच और एशिया कप, तो ये सिर्फ जो है वो जो मेरा नज़रिया है वो यही है कि सियासी तौर पे इस चीज़ को इन्होंने जानबूझ के जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, किया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्रिकेट को एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। आपने बोला इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन शुरू से ही ऐसे रहे हैं, वजह क्या है? कश्मीर का जो एक इशू है 76 साल में सॉल्व क्यों नहीं हो पाया? एक तो ये चीज़, दूसरे नंबर पे ये वहाँ पे आए दिन जो अटैक होते हैं और उनका ये क्लेम है, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान साइड, और अक्सर वो जो है वो प्रूफ वगैरह भी देते हैं कि भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर से लोग आते हैं, जिहाद के लिए आते हैं, जो भी आते हैं इस तरीके से वो ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये रिलेशन मजीद ख़राबी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, ये रिलेशन तो हमारे शुरू से ही ख़राब हैं और ये इस तरह ख़राब ही होते रहेंगे। नहीं, बेहतरी, हाँ देखें अब आने वाले टाइम में जब हम चीज़ें समझ रहे हैं कि भाई इंसान यहाँ पे हैं, इंसान वहाँ पे हैं, तो फिर हमें तो अब सोच को बदलना चाहिए कि यार रिलेशन बेहतर किए। बिल्कुल बदलना चाहिए। देखें, वो जो मसला है ना वो उसको एक अलग मसला है, लेकिन जो हमारा इकोनॉमी का मसला है ना उसको हमें साथ लेके चलना चाहिए कि भाई इंडिया की इकोनॉमी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बूम कर रही है इस टाइम, और हमें कश्मीर का मसला तो उसको तो लाजमी हल करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें उनके साथ ट्रेड और ये चीज़ें, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ कर रही है, ऐसे ही है। तो हमारे सिवाय एग्जैक्टली हमारे, और ये सिर्फ जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सिर्फ अना का मसला हमने बनाया हुआ है, वरना ट्रेड करने में कोई मसला नहीं है। नहीं, ट्रेड करने में पहले तक कोई मसला नहीं था, अब तो शायद हम कहीं भी ट्रेड की जाए तो वो ना करें। जिस तरीके से उनके मतलब ये है कि वो तो इवन ये उनके जो उनसे डिफेंस के कुछ लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं अटैक कर दिया जाए, जिस तरीके से जो उनसे वो फौजियों की जानें गई हैं। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मतलब ये जो हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, ये तो क्या कह सकते हैं, बेवकूफ़ी है मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, और हमें थोड़ा जो है वो अपने मज़ीद आगे जो फ्यूचर है उसको देख के इस चीज़ का फ़ैसला करना चाहिए। और दोनों पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों को जो है, क्योंकि दोनों जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इस खित्ते में, बिल्कुल। और कहा यह जाता है कि अगर कोई भी कंट्री में पीस होगा या अच्छे रिलेशन, मतलब यह है कि उनकी वो इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नेबर के साथ रिलेशन या नेबर में भी पीस हो। कहा यह जाता था पाकिस्तान में अगर पीस तभी होगा जब अफगानिस्तान में होगा, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। और आप देखें इंडिया ने किस तरह जो है वो अपने आप को ग्रो किया है, तो मेरा ख्याल है कि हमें भी उनसे एटलीस्ट इस चीज़ पे सीखना चाहिए कि यार अब आप देखें अभी जो एप्पल का लॉन्च हुआ है वो भी इंडिया में हुआ है और वो मेड इन इंडिया है। तो हमें अभी वो नासा भी चांद पे भी गए हैं और उन्होंने सूरज वाला मिशन भी अपना जो है वो लॉन्च कर लिया है। तो हमें ये चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए और इस चीज़ को बेहतरी की तरफ, क्योंकि अगर हम इस तरह चलते रहे तो हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो आप स्टैट्स उठा के देख लें बाहर जा रहे हैं exactly। इसमें और खास तौर पे एजुकेटेड पाकिस्तानी मतलब ब्रेन ड्रेन हो रहा है। सोशल मीडिया यूज करते होंगे, लास्ट में ये बताते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह। जी क्या समझते हैं कि नफरत जो सी कहाँ से ज्यादा फैलती है, यहाँ से या वहाँ से? मतलब जो अगर बात की जाए कि एक्सट्रीमिज्म की, वो यहाँ पे ज्यादा मौजूद है आपके ख्याल में, या क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सट्रीमिज्म है ना ये फैलता नहीं है, फैलाया जाता है, ठीक है ना। इसको लोग जो है वो इनिशिएट नहीं करते, बल्कि खास तरीके से इसको इनिशिएट करवाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रोपेगेंडा किया जाता है। वरना मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो इंडिया में हैं और बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ इंडिया से, और वो मतलब बहुत
नरम मिजाज लोग हैं। हाँ, आपका कैसे मतलब रेफरेंस बना? ना तो आप कभी इंडिया जा सकते हैं, ना गए होंगे, कैसे सोशल मीडिया पे या मतलब आप फ्रीलांसिंग वगैरह का कुछ? हाँ जी बिल्कुल, मैं चूँकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है मेरा सारा, तो मेरी जो है वो सिर्फ इंडिया नहीं बहुत से बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें जो है लोगों से होती रहती है। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं, देखें जी आप इधर से आइडिया होगा कि भाई जो लोग वहाँ के लोगों से बात करते हैं जो पाकिस्तानी, उनकी सोच क्या है, और जिन्होंने कभी आज तक ना तो इंडिया गए, ना वहाँ के लोगों से कभी बात की, ना ही कभी फॉरेन कंट्री में गए, और बस ये हमने अपने मीडिया पे सुन लिया जुल्म है ये मतलब ये किया जाए वो किया जाए, मुसलमानों को जो सा दबाया जा रहा है। आप मुझे बताएं वो लोग क्या सोच रखते हैं हमारे बारे में, या ओवरऑल उनकी आपका जिनके साथ लिंक है या रेफरेंस है? जिनका मेरे साथ लिंक है, देखें मज़हब जो है ना वो एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है, ठीक है ना, और आप किसी को जज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के यार उसका रिलीजन ये है या उसका रिलीजन वो है, ठीक है ना। और जहाँ बल्कि उनकी सोच तो मैं कहूँगा हमसे बहुत बेहतर है। वो लोग ये नहीं देखते कि यार आप मुसलमान हो या नहीं हो, आप पाकिस्तानी हो या नहीं हो, अगर तो आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपके मॉरल्स अच्छे हैं ना, तो दैट्स इट, दैट्स इनफ। सपोर्ट करते हैं आप एग्जैक्टली। बल्कि मुझे तो एक बंदा बता रहा था कि उनकी एक कम्युनिटी है यूके में, तो वो बड़ी हंसी खुशी मिल के जो है वो इकट्ठे रहते हैं, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा, क्योंकि वो पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं आपस में। अच्छा, यही चीज़ है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, सोशल मीडिया पे जिनसे भी मेरा कांटेक्ट होता है, मैं ये हमेशा देखता हूँ कि जब पॉजिटिव बात की जाती है यहाँ से तो अप्रिशिएट किया जाता है बाकायदा तौर पे, लेकिन अगर हम यहाँ से यही बात करें कि ग़ज़वा हिंद और हम जो सा लाल किले में जो सा इस्लाम का झंडा और ये चीज़ें, मतलब आज के दौर में ये चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो शायद उन्हें भी ऐसे, तो फिर वो भी कहेंगे कि हम अखंड भारत की, और मतलब वो जो उनके भी बिल्कुल। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, ये नाम मेरा ख्याल है कि हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं ना वो लोग इस चीज़ को प्रमोट, आम पब्लिक नहीं करती, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मतलब एक्सट्रीमिज्म के हवाले से बात करें, कुछ लोग मौजूद हैं जो ऐसा करते हैं। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, खास तौर पे जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। फ्रीलांसिंग में आप उनके साथ काम करते हैं या वैसे मतलब आपका बस? मैं मतलब फ्रीलांसिंग की थी तो कुछ कस्टम क्लाइंट्स थे तो उनके साथ था, फिर मैं चूँकि थोड़ा सा ई स्पोर्ट्स में भी हूँ तो उसके थ्रू भी मेरा जो है वो काफ़ी लिंक जो है उनके साथ बन गया। तो मतलब ओवरऑल आपने उनकी सोच को, एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या आपने ऑब्जर्वेशन की? हमारे या उनके? हाँ, तो मतलब जब उनसे बात की, हमारे का तो मुझे आइडिया होगा, उनके बारे में उनका देखें, अब ये चीज़ तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है कि उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरह का है और वो किस तरह जो है वो, अब मेरा जिनके साथ ताल्लुक़ पड़ा है तो वो लोग तो यकीनन अच्छे लोग थे, मैं यही कहूँगा, और मज़हब उनका जो भी है मुझे इससे गर्ज नहीं है, ऐसे ही ना ही उन्हें हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली, और ना ही होना चाहिए मेरा ख्याल है कि, और उनका एजुकेशन सिस्टम यकीनन बहुत बेहतर है अगर वो इस तरह है। देखिए, हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें मुकाबला भी करने की ज़रूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी में, आईटी में और इसके अलावा पॉजिटिव चीज़ों में। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर साहब, मैं ये तो नहीं, मैं पूछने लगा था क्या करते हैं। बहरहाल डॉक्टर MBBS या PhD? MBBS। ठीक हो गया। आपकी फील्ड के हवाले से भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है कि अब अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, ख़ास तौर पे कश्मीर को लेके, क्या वजह 76 साल से जाने ही जाती हैं, खून ही बहता है, कभी वहाँ कभी यहाँ, बेहतरी क्यों नहीं आ रही? यार मेरे नज़दीक जो है वो तो आई थिंक इंडिया ही है इसकी मेन वजह। पाकिस्तान भी है, इसका ये नहीं है कि पाकिस्तान तो बढ़ रहे आगे और वो नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जैसे आपको पता है RSS है, ठीक है, RSS आई थिंक मेन वजह है इसके लिए, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला हल हो आपस में, और जैसे तिजारत है या बाकी मामला है, स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज़ में, तो वो जो हिंदू फैक्टर है सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट हैं जो हिंदू, वो नहीं चाहते पाकिस्तान और इंडिया के हालात। चलें, ये आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक दो नाम ऐसे बता दें जो RSS की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हों, और पाकिस्तान से मैं 2-3-4 नाम जैसे हाफिज सईद हैं या इसी के से जो मुल्ला अज़हर हैं या और भी काफ़ी नाम हैं जमातुद दावा के, और इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमें तो फिर हम सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगाते। नहीं, इल्ज़ाम वाली बात तो सच है, हम जैसे इंडिविजुअल एज अ कॉमन मैन तो हम यही बात ही कर सकते हैं ना। ठीक है, ये तो अब हुकूमती लेवल पे या आर्मी लेवल पे कोई अगर है, आर्मी देख रही है या हुकूमत देख रही है मुल्क को, ये तो उनके मामला होता है, लेकिन वो पॉलिटिशियन आपको पता है उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बोल लेना होता है कि मैं पाकिस्तान को ये कर दूंगा या मैं इंडिया को ये कर दूंगा। ठीक है, बस सिंपल। तो ये बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी यही है कि दोनों तरफ से बेहतरी आएगी तो आएगी। एक साइड पे अगर आनी पाकिस्तान जो भी कर ले इंडिया की तरफ से, तो प्राइम मिनिस्टर ने, आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ये स्टेटमेंट दी थी, हालांकि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है इस टाइम, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिल के काम करें, मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के खिलाफ। पता है सोशल मीडिया के ऊपर ये आपने नेट भी देखी होगी ना, या उसने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा होगा या किसी वर्ल्ड मतलब लेवल पे कहा होगा कि लोग जब देख रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता, बातें होती हैं दोनों साइडों से बस।
नहीं तो आप क्या कहेंगे, अभी वर्ल्ड कप जैसे आ रहा है वहाँ पे ये बात की जा रही है कि बॉयकॉट किया जाए, यहाँ पे पाकिस्तानी जो टीम है उन्हें यहाँ पे हम लाएंगे ही नहीं, उनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। आपको क्या लगता है ऐसे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब नहीं होगा? आई थिंक बाइकआउट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए, प्रेशर होगा वो जो अलग चीज़ें हैं वो, लेकिन पाकिस्तान को अपनी तरफ से हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा आई थिंक यही एफर्ट करता है कि अपनी तरफ से एफर्ट करता है पाकिस्तान। ठीक है, बाकी इंडिया का दुनिया भी देख रही है कि इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल दुनिया तो वाकई देख रही है कि इस टाइम पे इंडिया क्या कर रहा है और कहाँ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान इस टाइम पे क्या कर रहा है। अच्छा, आपकी फील्ड के हवाले से अगर हम बात करें, मुझे ये बताएं MBBS जो डॉक्टर हैं पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर जो सा वो उस तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है, MBBS मौजूद हैं या इंडिया में या बांग्लादेश में? इंडिया जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे बहुत बड़ी इकॉनमी है, लोग ज़्यादा हैं, जॉब ज़्यादा हैं, तो वहाँ का डॉक्टर भी परेशान, ये नहीं है कि वो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, वो भी बेचारे उनके मेरे फेलोज़ हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वो बेचारे भी परेशान हैं, उनको टफ से टफ उनके लिए एग्ज़ाम है। ठीक है, आगे जॉब एग्जाम देना तो देखें वो तो फिर टफ से टफ एग्जाम तो होते ही है ना हर जगह पे, लेकिन देखें आगे अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अब एक बंदा इतना टफ एग्ज़ाम देता है, उसके बाद वो घर बैठा है, ऐसे ही है। ठीक इतना है, अगर आप टफ एग्ज़ाम ले रहे हो तो आगे फ्रूट तो दो ना उसको, कुछ चीज़ तो दो कि वो उसके लिए मोटिवेटेड हो, उस एग्ज़ाम दे वो। आपको पता है मतलब मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपकी फील्ड है मेरी फील्ड नहीं है, कि इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, क्या ऐसा है? अब पाकिस्तान खुद इंडिया से मेडिसिन लेता था जब तिजारत थी, यही बात है। अभी तो आपके सामने अभी हालात भी मेरी खबर के मुताबिक अभी भी वाया दुबई अभी भी मेडिसिन ऐसा पॉसिबल है। बाकी पाकिस्तानी लोग जब लोगों के आपस में था ना, लोग भी जा सकते थे, आ सकते थे, पाकिस्तानी लोग वहाँ पे ऑपरेशन करवाने जाते थे। अभी भी ऑपरेशन तो अभी भी करवाने जाते हैं, ये उन्होंने फैसिलिटी रखी हुई है कि वैसे विजिट नहीं आप कर सकते लेकिन ऑपरेशन करवाने किसी मेडिकल कंडीशन में कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा लगा जी बात करके, देखें हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ये मुझे बताइएगा इस टाइम ये जो गोलगप्पे की प्लेट आपके सामने पड़ी है ये कितने रुपए की है? 100 रुपये की है आई थिंक ये। ठीक है, 100 रुपए की है। बहुत शुक्रिया भाई। नो प्रॉब्लम।